हेलो लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे एंड मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से। साहुल अमित का टिफिन मैंने रेडी कर दिया था एंड उसको ब्रेकफास्ट भी दे दिया था। आज साहुल अमित को लंच में मैंने सब्जी, रोटी, पपैया एंड दाग फंटे से दिया है। उनकी स्कूल में 2 रिसेस होती है, तो एक रिसेस में वो सब्जी रोटी खाते हैं एंड एक रिसेस में वो फ्रूट खाते हैं। उसके बाद 6:30 बजे उनकी बस आ गई तो वो चले गए थे। उसके बाद मैंने थोड़ी देर आराम किया एंड फिर 8 बजे हम दोनों का ब्रेकफास्ट रेडी किया। सबसे पहले मैंने आटा गूंद लिया एंड फिर हम दोनों की रोटी बना ली। आप लोग ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो मुझे ज़रूर बताना। मुझे तो पोहा, उपमा ये भी पसंद है, मैं कभी अपने अपने लिए बनाती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को तो डेली मलाई रोटी, चाय रोटी यही चाहिए, तो फिर मैं कभी कभी उनके साथ ये भी खा लेती हूँ। साथ में मैंने दोपहर की रोटी भी बना ली थी एंड डिब्बे में रख दी थी एंड मेरे लिए फिर एक मसाले वाला पराठा रेडी कर लिया था, उसको मैं चाय के साथ खाऊंगी। बारिश के वक्त बालकनी के पास बैठकर चाय और पराठा खाना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मेरा आवाज आपको कुछ अलग अलग सा लग रहा होगा क्योंकि मुझे सर्दी हो गई है। चलता रहता है, वो तो बारिश का मौसम है, मौसम बदलता रहता है तो वो तो चलता रहता है। मार्केट गई थी तो मैं चने की दाल लाई थी चने का आटा पिसवाने के लिए। मैं तो चने की दाल ही लेती हूँ एंड उससे ही मैं आटा पिसवाती हूँ। मेरे घर के सामने ही एक चक्की है तो वहाँ मुझे पीस के देते हैं। आप लोग मुझे बताइए कि आप चने का आटा कैसे रेडीमेड ले लेते हैं या फिर मेरी तरह चने की दाल से पिसवाते हैं। बाद में रूम में आ गई थी एंड रूम को फिर मैंने क्लीन कर लिया था एंड बेड भी आ गई थी। मेरा सारा काम हो गया था, बर्तन धुल गए थे, झाड़ू पोछा भी हो गया था एंड रूम भी साफ हो गया था। बाकी थी तो एक कुकिंग बाकी थी एंड प्लेटफॉर्म को क्लीन करना था। फिर मैंने अपने किचन की विंडो से बारिश को देखते देखते प्लेटफॉर्म को क्लीन किया एंड अब मैं खाना बनाऊंगी। कल रात मैंने मूंग को भिगो के रखे थे एंड आज सुबह पहले ही मैंने मूंग को बॉईल करके एक पॉट में निकाल लिया था एंड आज मैं मूंग का सालन बनाने वाली हूँ एंड साथ में मेरे लिए सलाद बनाऊंगी तो उसमें मैं थोड़े मूंग डालूंगी। बारिश की वजह से हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो फिर मैंने प्याज को एंड टमाटर को ऐसे घिस लिया था मूंग का सालन बनाने के लिए, क्योंकि अभी बारिश बहुत चल रही है एंड हवाएं भी बहुत तेज चल रही है तो फिर लाइट आना जाना चालू ही रहता है पूरा दिन। तो फिर टमाटर या प्याज को मैं ऐसे ही घिस के सालन बना लेती हूँ। आप लोग मुझे बताइए कि आप कौन कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं एंड आपके सिटी में, आपके गांव में बारिश है या नहीं। कढ़ाई में तेल डालकर मैंने प्याज को रख दिया था। जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन हो रही थी तब तक मैंने टमाटर को भी ऐसे घिस लिया। अभी मुझे है ना एक मिनी चॉपर मंगवाना है, क्योंकि फिर जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती ना तो उसमें जो इलेक्ट्रिक चॉपर होता है तो वो मोबाइल की तरह चार्ज हो जाता है, तो उसमें फिर हम एक प्याज एक टमाटर ऐसे हम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जब भी मैं मंगवाऊंगी तो आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊंगी। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई तो उसमें मैंने टमाटर डाल दिए एंड फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी, नमक डालूंगी एंड जो अपने घर के बेसिक मसाले 3 होते हैं वो डालूंगी। साथ में थोड़ा सा आधा नींबू निचोड़ के डाल दूंगी और उसके बाद मसाले को अच्छे से भून लेंगे एंड फिर मूंग डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालकर उसको ढककर पका लेंगे। साथ के साथ जो खाना पकाने के बर्तन निकलते हैं वो भी मैं धोती ही रहती हूँ, तो साथ के साथ जो बर्तन निकले थे वो भी मैंने धो डाले एंड फिर उसको ढककर मैंने रख दिया। अब सलाद की तैयारी कर लेंगे। तो जो भी वेजिस थी उसको मैंने अच्छे से धो लिया। पालक की भाजी थी, ककड़ी थी, टमाटर थे, तो उसको मैंने धो लिया एंड उसको मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी, क्योंकि पालक की भाजी है वो विटामिन कैल्शियम के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो ज़्यादातर मैं लाती ही रहती हूँ, मार्केट जाती हूँ तो पालक की भाजी लाती हूँ एंड उसमें बॉयल मूंग डालती हूँ एंड वेजिस डालती हूँ तो अच्छा सलाद बन जाता है। साथ में थोड़ा नमक है, चाट मसाला है, ये भी डालती हूँ। तो मैंने वेजिस को धो लिया था एंड चॉप कर रही थी भाजी, ककड़ी, टमाटर, ये सब, कैरेट होता है तो कैरेट डालती हूँ, शिमला मिर्च डालती हूँ एंड बॉइल्ड मूंग डाल दूँगी। ये सलाद हम तीनों को बहुत पसंद है एंड मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं तो डेली खाती ही रहती हूँ। अगर मुझे ऐसा है कि मुझे आज सालन चावल नहीं खाना है, मैं बोर हो रही हूँ, तो मैं इसे सलाद बना के खा लेती हूँ, बॉइल्ड मूंग डाल देती हूँ।
एंड जो भी मेरे पास वेजिस पड़ी होती है उसको मैं काट के सलाद बना लेती हूँ, क्योंकि अपने बॉडी का अपने को ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो वेजिस खाते रहने से बॉडी में कैल्शियम विटामिन्स की कमी नहीं होती। एंड आजकल हम लेडीज़ को बहुत छोटी छोटी एज में कमर की तकलीफ़ है, पैर की तकलीफ़ है, बैक पेन है, ये होते ही रहते हैं। हर लेडीज़ को कुछ ना कुछ पेन होता ही रहता है। तो फिर ये इसमें कैल्शियम की या विटामिन्स की, आयरन की जो भी कमी होती है, तो प्लीज़ अपना ख़्याल रखें, हेल्दी खाएँ, वेजिज़ खाएँ एंड अपना ख़्याल रखें। क्योंकि एक लेडीज़ होती है ना, तो उसका ऐसा होता है कि वो सबका करती है, लेकिन जब खुद की बारी आती है, तो वो पीछे हट जाती है, खुद का ख़्याल नहीं रखती, खुद की केयर नहीं करती। तो सबसे पहले खुद की केयर करनी चाहिए। क्योंकि हम खुद ही फिट एंड फाइन होंगे तो अपनी फैमिली को, अपने बच्चे को भी हम हेल्दी लाइफ दे पाएंगे। तो प्लीज़ माय ब्यूटीफुल लेडीज़, अपनी केयर पहले करें। अब ये शाम का वक्त था, बालकनी में बैठकर मैं स्नैक्स एंजॉय कर रही थी। एंड अब ये डिनर का हो गया टाइम। तो डिनर में मैंने, आपको पता है कि आज जो मैंने मूंग बचा के रखे थे बाउल में, तो उससे हम भेल बनाएंगे। तो भेल के लिए सारा जो चिवड़ा है, मुरमुरे है, ये सब एक पतीले में डाल दिए एंड साथ में उसमें बॉइल्ड आलू डालेंगे एंड बॉइल्ड जो मूंग पड़े थे वो डाल देंगे, टमाटर, नींबू, कोथमीर, ये सब डालेंगे एंड उसको मिक्स कर लेंगे। बारिश के मौसम में ये अच्छा लगता है। एंड वैसे भी रात को तो ये रोटी, सालन, चावल, ये हम लोगों को तो अच्छा नहीं लगता। कभी कभी ऐसा चटर पटर अच्छा लगता है। साथ में ये कचौड़ी आई थी, तो ये कचौड़ी भी खा रहे थे। ये कचौड़ी हमारे जो मेरे गांव है उसकी फेमस है, तो ये भी हमने मंगवाई थी एंड साथ में ये भी थी। तो अच्छा लगता है ऐसा डिनर, कभी कभी हफ्ते में एक दो बार ऐसा अच्छा लगता है चटर पटर फास्ट फूड खाना। मुझे तो बहुत पसंद आता है एंड मैं बनाती भी रहती हूँ। तो चलो इसी खाने के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड अल्लाह हाफिज़।